जो हमारी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड में इतना पोटेंशियल है कि अब जो भी चाहते हैं दैट इज पॉसिबल। एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने सोचा होगा? एक माइंड भी होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, एनालिसिस भी कर पाएगा, ऑप्शंस भी दे पाएगा, कमांड्स भी लेगा और रिजल्ट्स भी देगा। वो सब एक रोबोट करेगा। सबसे पहले ना मुझे लगता है हमें समझना चाहिए कि बिलीफ सिस्टम है क्या और बनता कैसे है। अब आपकी चाहत है लाइफ में अबंडेंस की, कि हर चीज अबंडेंस में हो, भरपूर हो, बहुत सारी हो, लेकिन अंदर आपके क्या है? लैक। लेकिन अगर आप एक इस बिलीफ सिस्टम से आते हो तो आप अंधेरे में कहीं नहीं जाओगे। अगर आप एक लड़की हो तो बच के चलोगे। आप अपना नंबर इजीली नहीं दोगे। आप किसी के एक बार बुलाने से थोड़ा इवैल्यूएट ज्यादा करोगे, जज करोगे, चीजें कैलकुलेट करोगे। आप ये भी मानते हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे बिलीफ्स होते हैं, विश्वास होते हैं, आस्था जो हमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना डीप इम्पैक्ट होता है हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारी रियलिटी में? 100% इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो देखिए बिलीव ही। अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं कर पाऊंगी, तो आप उस काम में हाथ ही नहीं डालोगे। जैसे कि अगर मुझे बिलीव नहीं होगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ, तो मैं कभी स्टेज पे नहीं जाऊंगी। अगर मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आके नॉक भी करेगी मेरे दरवाजे पे, तो मैं कहूंगी उससे बचने की कोशिश करूंगी। आपने ये देखा होगा, स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब मौका भी होता है तो पीछे रहते हैं। मैं तो उन बच्चों में से थी। और कुछ ऑफिसेज में भी ऐसे लोग होते हैं, जब प्रेजेंटेशन की बारी है या कुछ इंस्पेक्शन में किसी को कुछ आपने डेमो देना है, तो पीछे रहते हैं कि ये कर लेगा टीम से। तो अगर आपको बिलीव ही नहीं है और आप सोचते हो कि मैं स्पॉटलाइट में रहूं, मेरा प्रमोशन हो, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? जब आप आगे रहेंगे, आप वो डेमो करेंगे, आप वो प्रेजेंटेशन देंगे, आप वो पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो ही तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट? सो बहुत ज़रूरी है आपके एक एक बॉडी के सेल को ये बिलीव करना कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझसे हो पाएगा। और मुझे लगता है कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड में इतना पोटेंशियल है कि अब जो भी चाहते हैं दैट इज पॉसिबल। अगर आप आंखें बंद करके, किसी ने तो सोचा होगा ना कि हवा में प्लेन उड़ेगा। मतलब देखिए ना, कितनी इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आप देखिए, किसी ने उस मैनिफेस्टेशन को भी रियल शेप दे दिया। और कैसे जो पहला प्लेन था वो किस तरह की शेप का था, और आज आप देखिए 3-3 फ्लोर्स हैं, ट्रांसपेरेंट पूरा ग्राउंड है उनका, आप नीचे देख सकते हैं आप किसके ऊपर हैं। तो चीज़ें किसी ने सोची थी, मतलब ये थिन एयर में से जैसे पुल कर लिया किसी ने, कहते हैं ना पुलिंग इट आउट ऑफ थिन एयर, वैसा सा काम किसी ने कर दिया कि जो चीज़ हम इमेजिन तक नहीं कर सकते, वैसी इतनी सारी इन्वेंशंस हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने सोचा होगा? बट किसी ने तो बिलीव किया ना कि ऐसे जैसे हम ह्यूमन हैं, एक ह्यूमन बच्चा पैदा होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, फिर वो आदम ईव की जो कहानी चली, वहां से किस तरह से एक ह्यूमन का क्रिएशन हुआ। फिर हमारे सेपियंस जो किताब जिन्होंने पढ़ी होगी, देखा होगा किस तरह से हमारी जर्नी इवॉल्व हुई, कितने कितने स्टेजेस के थ्रू, वहां से हमारा एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। अब किसने सोचा होगा कि ये सारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज, एक माइंड भी होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, एनालिसिस भी कर पाएगा, ऑप्शंस भी दे पाएगा, कमांड्स भी लेगा और रिजल्ट्स भी देगा, वो सब एक रोबोट करेगा। आप सोचिए ना, कितना कितना और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 30-40 साल पहले चले जाओ तो इट वाज लुकिंग इम्पॉसिबल। और आज देखिए आप, एआई के बिना हम छोटे छोटे काम तक नहीं कर पाते। व्हाट इज ऑल दिस, द टेक्नोलॉजी दैट वी आर एंजॉयिंग टुडे। सो ये सारा कुछ बिलीफ सिस्टम का ही तो खेल है। इफ यू डोंट बिलीव इन इट, इट विल नॉट हैपन। एंड इफ यू बिलीव इन इट, वो कहते हैं ना, पत्थर में भी जान आ जाएगी। दैट इज द रियलिटी, जेन्युइनली। So I 100% feel that your belief system shapes your reality. अब हम बात करें, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो लाइफ में, आई एम वन ऑफ दोज, जो हम ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पर हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे जब हम छोटे थे, और कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बनता रहता है, और वक्त के साथ साथ हमारी फैमिली, हमारी सराउंडिंग हमें एक बिलीफ सिस्टम दे देती है, जिसको एक वक्त के बाद आप परमानेंट उसको बना लेते हो, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो एक इंसान जिसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कुछ, और वो वहां नहीं है जहां वो होना चाहता है, तो क्या सही तरीके क्या हैं जिससे वो बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट किए जा सकते हैं? सबसे पहले ना मुझे लगता है हमें समझना चाहिए कि बिलीफ सिस्टम है क्या और बनता कैसे है। बिलीफ सिस्टम आपकी कुछ धारणाएं हैं जो आपकी व्यक्तिगत हैं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये सबका ट्रूथ नहीं है।
जो मैं पैसे के बारे में सोचती हूँ, रिश्तों के बारे में सोचती हूँ, लोगों के बारे में सोचती हूँ, ये मेरी सच्चाई है, ये मैं ऐसा सोचती हूँ। पर ऐसा नहीं कि आप भी वही सोचें या हर एक इंसान वही सोचे। सो दीज आर नॉट यूनिवर्सल फैक्ट्स, दीज आर माई डीप बिलीव्स। ये मेरी पर्सनल धारणाएं हैं, ओपिनियंस हैं, सोच है जो मैं किसी भी चीज़ के बारे में रखती हूँ। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। अब ये आता कैसे है, कहाँ से पैदा होता है? सबसे पहले तो डेफिनेटली आप जिस परिवार में पैदा होते हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि शुरू के 7 साल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए, राइट? तो आप शुरू के 7 सालों में जो अपने घर में देखते हैं, और ऐसा नहीं कि घर वाले आपको नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स देना चाहते हैं, बट क्योंकि वो आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, आपको चैलेंजेस से बचाना चाहते हैं कि आपको चोट ना लगे, आपको चोट ना पहुंचे, तो छोटी छोटी चीज़ों में ना अनइंटेंशनली वो आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे बना देते हैं। जैसे कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप ऊंचाई से गिर जाएं, तो आपको कहेंगे वहां मत जाना, मुझसे डर लगेगा, पीछे आ जाओ। तो आपका बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बनता जाता है कि यार ऊंचाई से मुझे डर लगना शुरू हो गया। फिर आपको समझ नहीं आता, जब आप एक अडल्ट हो जाते हो, आप एक बालकनी में खड़े हो और आपको इतना डर लग रहा है और आपको लगता है कहाँ से आ रहा है ये, जबकि ये पेरेंट्स ने आपको डराने के लिए नहीं कहा था, दे वर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो मोस्टली जो हमारे बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स बनाते हैं ऐसा है कि ज़्यादा पैसा मत खर्च करो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं ना। वो इसलिए नहीं बताते कि आप एक अच्छी ज़िंदगी ना जी पाएँ, आप अपनी सहूलियत की चीज़ें ना खरीद पाएँ। वो आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आप फजूल खर्च ना करें, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा होता है कि जिन लोगों ने बहुत खर्चे किए, शायद उनकी लाइफ बाद में उतनी अच्छी ना रही हो, वो आपके लिए ये सब नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको ये सब सिखाते हैं। बट आप कैसे हो जाते हो कि पैसे को बचा बचा के रखने वाले हैं, पैसे के अभाव के बारे में सोचने वाले हैं, लैक वाला माइंडसेट, स्कैसिटी वाला माइंडसेट, जो बिल्कुल ऑपोजिट है अबंडेंस वाले माइंडसेट से। अब आपकी चाहत है लाइफ में अबंडेंस की, कि हर चीज़ अबंडेंस में हो, भरपूर हो, बहुत सारी हो, लेकिन अंदर आपके क्या है? लैक, कि बचा के चलना चाहिए, बर्बाद हो जाते हैं, कम हो जाता है। सबसे पहले तो आपकी फैमिली इस तरह से आपके बिलीफ सिस्टम को बनाती है, जो मोस्टली मुझे लगता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने के लिए, शेल्टर करने के लिए बनाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव सेट हो जाते हैं। दूसरा, कल्चरल रेफरेंसेस से बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम आते हैं। हम किस तरह के कल्चर में पले बढ़े, जैसे कई कल्चर्स में बहुत तवज्जो दी जाती है कि आप बड़े लोगों की इज्जत करें, बड़े लोगों की बात टालनी नहीं है, उन्होंने कुछ भी कह दिया आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब उस बिलीफ सिस्टम के चक्कर में बच्चे अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अगर बड़े पापा ने कहा है ना कि इंजीनियर बनना है, तो मतलब वही करना है। अगर मेरे अंदर कोई इच्छा भी है तो मैं सामने तक नहीं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, या उन्होंने कहा है ना कि हमारे घर में बड़े ही शादी तय करते हैं, तो दैट इज द बिलीफ सिस्टम। ये हमारे पूरे 4 जनरेशन में यही हुआ है। तो मैं अपनी बात बताने के लिए भी केपेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि मैंने माहौल ही नहीं देखा। तो कल्चरल रेफरेंसेस से भी हमारे बिलीफ सिस्टम सेट होते हैं। कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम हम खुद गलत सेट कर लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को रिपीट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यार स्टेज मेरे से नहीं होगा, यार नहीं, अब उतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और आप ये बात बार बार कहते हैं। जैसे अगर मानिए छोटा सा गोल बनाया हमने, रोज 5 किलोमीटर भागने का, तो सोचते हैं 5 किलोमीटर तो बहुत है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो आधा किलोमीटर भी चलूँ तो बहुत हो जाता है। आप ये रिपीट करते जाते हो, रिपीट करते जाते हो, रिपीट करते जाते हो। ऑब्वियसली आप एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है कि आप कर लोगे, तो आप कहाँ से एक्शन लोगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है कि देखो मेरा प्रूफ था मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम सही है। लेकिन दैट इज व्हाट यू हैव प्रोग्राम्ड योरसेल्फ बाय रिपीटिंग अ नेगेटिव थिंग। तो ये 3-4 कुछ तरीके होते हैं जहां से हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं। अब इनको चैलेंज करना और इनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमित जी, क्या होता है, हम कोई भी बिलीफ सिस्टम लेते हैं ना, हम बहुत समझदार लोग हैं। ह्यूमन का ना बेसिक इंस्टिंक्ट है कि आप सेल्फ प्रेजर्वेशन, खुद को बचाना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी बेसिक नीड है। अगर आपने भी मुझे कोई बिलीफ सिस्टम दिया ना, या कुछ भी दिया कि शोभा वहां मत इन्वेस्ट करना, देखो वहां पे पैसा डूब जाता है, तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट क्या है कि मैं खुद को बचाऊं। तो मैं भी वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले बचूंगी, या उस तरह की इन्वेस्टमेंट मेरे सामने आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मैं बचूंगी। क्योंकि ये ह्यूमन का वायरिंग ऐसी है कि हम नेगेटिव को फट से पकड़ लेते हैं और उसको चिपका के रख लेते हैं अपने आप से। अब उसको घिसने मिटाने के लिए फिर रिफ्लेक्शन चाहिए होती है, होमवर्क चाहिए होता है। अच्छा, अमित जी ने कह दिया वहां पे मत लेना, पर क्या मैंने खुद जाके स्टडी किया? क्या जेन्युइनली वहां जिन लोगों ने लिया उन सबका यही हाल है? तो वो रियलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करना चाहिए, और हम जो भी बिलीफ सिस्टम जब ले लेते हैं तब वो हमारे लिए काम ही कर रहे होते हैं। जैसे एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि वर्ल्ड इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। अब होने को ये नेगेटिव बात है, क्योंकि सच में दुनिया इतनी डेंजरस नहीं है, अच्छे लोग हैं,
हम हैं, आप हैं, हम भी पहली बार मिले, आज दूसरी बार मिले, बात कर रहे हैं। There's such wonderful people in the world. लेकिन अगर आप एक इस बिलीफ सिस्टम से आते हो तो आप अंधेरे में कहीं नहीं जाओगे। अगर आप एक लड़की हो तो बच के चलोगे, आप अपना नंबर इजीली नहीं दोगे, आप किसी के एक बार बुलाने से थोड़ा इवैल्यूएट ज़्यादा करोगे, जज करोगे, चीज़ें कैलकुलेट करोगे, वो जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन ये समझ पैदा कर पाना कि कब तक मुझे मेरा वो बिलीफ प्रोटेक्ट कर रहा है और कब वो मेरे को मेरे पैरों में चेन्स बांध रहा है, कि मैं सोचने लगी हूँ कि दुनिया तो बड़ी ख़राब है यार, तो मेरे अब दोस्त भी नहीं बन रहे हैं, अब मेरे रिश्ते भी नहीं बन रहे हैं, अब मैं अपने बिजनेस में ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ लोगों को, अब मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत डीपर लेवल पे हो गए, कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत हो गए, क्योंकि सब तो ख़राब ही है, वर्ल्ड तो बड़ी डेंजरस प्लेस है। अब इस बिलीफ सिस्टम ने आपको एक हद तक बचाया कि आपको गलत जगह नहीं जाने दिया, आपको गलत लोगों में उठने बैठने नहीं दिया, आप खुद को बचा के अपनी परिस्थिति संभल के चले, वक्त देश काल देख कर चले, बचाया आपको द वर्ल्ड इज डेंजरस प्लेस ने। लेकिन एब्सोल्यूट उल्टा कर दिया उसका कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाए, आप फ्लो में नहीं बहे, हर जगह इतने कैलकुलेटिव हो गए कि आपने एनर्जी को सेंस करना, फील करके कैसे अपनी वाइब्रेशंस मैच करनी वो सब देखा ही नहीं। सो यू हैव टू रियली 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 कीप चैलेंजिंग एंड चेकिंग योर बिलीफ सिस्टम कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मेरा फ़ायदा कराया है इन्होंने, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ आई नीड टू रीवैल्यूएट माई सेल्फ। दैट इज़ हाउ आई थिंक यू हैव टू चैलेंज देम। बहुत बहुत अच्छे से आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, तो आई एम श्योर बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।